लोग ये सोचना पसंद करते हैं कि हिंदू धर्म वेदों की मजबूत नींव पर बना है। हालांकि आज हिंदू वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, सोम, अग्नि, वायु और बाकी सभी की पूजा नहीं करते हैं। और फिर वेदों ने मूर्ति पूजा, अवतार, युग, पुनर्जन्म और इस तरह की अन्य बातों के बारे में नहीं सिखाया। वास्तव में वेद 2900 ईसा पूर्व के आसपास दशरथ के आक्रमण से पहले भारत की मूल आस्था प्रणाली की संबंधित है। दशरथ कुशद्वीप के कुश थे। वह बाइबल के हाम जो कामदेव के पुत्र थे। हिंदू धर्म इसे छुपाता है। इस आक्रमण से पहले की प्रमुख घटना नूह की जलप्रलय थी, जिसे भारत में मनु के जलप्रलय के रूप में जाना जाता है, जो वर्ष 3298 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके तुरंत बाद भारत पर नूह के बेटे शेम का शासन था। वह भारत का राजा भरत था और कोई आप सुन रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं है। उसने अपने पिता नूह के परमेश्वर यहोवा की नारायण के रूप में पूजा की। अब किसी को इस नारायण को विष्णु के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए, क्योंकि विष्णु तब पैदा भी नहीं हुआ था। इसके अलावा नारायण और विष्णु दो अलग अलग चरित्र हैं, जिन्हें आप हिंदू पवित्र पुस्तक पद्म पुराण के इस अंश से देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर वेद उस समय के हैं जब भारत में यावे को नारायण के रूप में पूजा जाता था, तो इंद्र, वरुण, सोम, अग्नि, वायु और वेदों में पाए जाने वाले अन्य सभी देवता कौन है? खैर, ये कहानी बहुत जटिल है, जिसमें से कई मोड और कवर अप हैं। सबसे पहले जब शेम जो राज भारत आर्मेनियाई क्षेत्र से भारत आए, जहां नूह का जहाज उतरा था, तब भी उनके लोग सोम के आदि थे। एक ऐसी आदत जो उन्होंने भारत आते समय सीखी थी। वैसे सोम अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिमी भागों और उससे आगे पाए जाने वाले एक नशीले पौधे का रस है। फिर भारत आने के बाद शेम ने पुरु नामक लोगों के एक समूह के साथ गठबंधन सरकार बनाई, जो मुक्त प्रेम का अभ्यास करते थे। खैर, आप अनुमान लगा सकते हैं कि शराबियों का एक समूह और कुछ मुक्त प्रेम करने वाली महिलाएं सरकार के लिए क्या कर सकती हैं। मैं ये नहीं बना रहा हूँ दोस्तों। ये पुरुष यापेथिक लोग थे जो नूह के तीसरे बेटा याफत यानी ययाति की वंशज थे। वे आर्कटिक क्षेत्र से आए थे और वे कामुक थे। महाभारत के आदि पर्व कांड में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उत्तराखंड के लोगों के बीच मुक्त प्रेम पक्षियों और जानवरों द्वारा किए जाने वाले प्रेम की तरह भावपूर्ण नहीं था, क्योंकि इसे ऋषियों की और पुरातनता की स्वीकृति थी। वैसे उत्तराखंड साइबेरिया है। हो सकता है कि वे ठंडे आर्कटिक में गर्मी के लिए एक साथ इकट्ठा हुई हो, जिसके कारण ये प्रथा शुरू हुई। हम निश्चित रूप से नहीं जानते। इस तरह महाभारत में पांडवों की मां कुंती के 5 अलग अलग पतियों के माध्यम से 5 पुत्र थे। हालांकि उस प्रथा को उनके समाज में स्वीकार किया गया था। अब हमारी कहानी पर वापस आते हुए, सोम का सेवन और कामुक महिलाएं राजा भरत के राज्य के लिए एक चुनौती थी। चलिए अब नूह द्वारा परमेश्वर को बलिदान और शेम के बेटों द्वारा उसके उसी परमेश्वर को बलिदान करने के बीच अंतर देखें। नूह का बलिदान एक पवित्र बलिदान था। नूह कड़ाहे और उसके परिवार सदस्य परमेश्वर की स्तुति करते हुए घुटनों के बल बैठे हैं, जबकि भारतीय बलि में पुजारी फर्श पर बैठकर सोम पीते हैं।
बलि की वेदी की प्रति समान श्रद्धा नहीं दिखाते। ईरानी साहित्य से पता चलता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सोम के नशे में इतने डूबे हुए हैं कि वे काम नहीं कर सकते। उसकी पवित्र पुस्तक वेंडिदाद में शेम के पुत्रों को देवों के रूप में दर्शाया गया है जो मवेशियों को चुराते हैं, शराबी, पेटू और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ये उन पर खुद पेशाब करने का आरोप लगाने के स्तर तक जाता है क्योंकि वे अपने अत्यधिक पीने और खाने के कारण हिलने में असमर्थ थे। अब शेम हमारे भारत के बारे में कुछ शब्द। वह अपने पिता के परमेश्वर से पूरे दिल से प्यार करता था और वह दिन के किसी भी समय कहीं भी उन्हें नारायण पुकारते हुए पूरी तरह से उनमें खो जाता था। क्या आप जानते हैं कि वह अभी भी हिंदी फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में ऐसा ही कर रहा है? हाँ, आक्रमकारी खुशियों ने अपनी कहानियों में हमारे राजा भरत को एक जोकर में बदल दिया जो हर किसी को नारायण कहकर अभिवादन करता है। लेकिन दुर्भाग्य से भारतीयों को उनकी असली पहचान नहीं पता है। ये चरित्र राजा भरत है दोस्तों। वैसे अगर सच कहे तो खुद के लिए एक राज्य स्थापित करने के विचार शेम यानी भारत का नहीं था। ये नूह था जो चाहता था कि उसका प्रिय पुत्र शेम भी उसके अन्य दो बेटों की तरह एक भूमि का मालिक हो। वेदों में नूह को सृंजय और शेम यानी भारत को दिवोदास कहा जाता है और सृंजय को नूह के रूप में हरियुपिया युद्ध के दृश्य में शेम यानी भारत के साथ उसके राज्य की शुरुआत में देखा जा सकता है। इसलिए शेम एक धर्मी व्यक्ति होने के बावजूद राज्य अच्छा नहीं चल रहा था। इस बिंदु पर हाम के पुत्र कुश और उसके आदमियों ने भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया और प्राचीन भारत पर शासन करना शुरू कर दिया। हालांकि ये लोग नूह के परमेश्वर यहोवा से नफरत करते थे, जिन्हें भारत में नारायण के रूप में जाना जाता था, क्योंकि नूह ने कुश के पिता हाम को शाप दिया था, जिसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं। इन आक्रमणकारियों ने लूसीफर के रसातल के कई जाली देवताओं की पूजा की और जादू में पारंगत थे। हालांकि हिंदू देवता राम और कृष्ण उनमें से थे, लेकिन विश्वामित्र नामक एक विशेष पात्र था जो एक महान जादूगर भी था, जिसने राजा भरत के पीछे जाकर उसका जीवन और राज्य को समाप्त कर दिया। वैसे राजा भरत हरिश्चंद्र होना एक और रहस्य है हिंदू धर्म में। हालांकि भारतीय इस कहानी से बहुत परिचित है। जब मुख्य फिल्में पहली बार भारत में आई तो भारत में बनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थे। इस घटना के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया मेरा वीडियो कामदेव को किसने जलाया को देखें। अब जबकि आपको वेदों में राम नहीं मिलेंगे, आपको विश्वामित्र मिलेंगे, जिन्होंने रामायण में राम के साथ बातचीत की थी, जो वेदों में प्रमुखता से दिखाई देते हैं। ये हिंदू दावे को उजागर करता है कि राम कृष्ण और विश्वामित्र के समय से अलग युग में हजारों साल पहले रहते थे और आखिरकार जब वैदिक लेखन जो 2000 साल बाद लिखे गए थे तो शास्त्रियों ने बदलते रीति रिवाजों के अनुरूप इंद्र और सूर्य जैसे प्रकृति की शक्तियों की पूजा जैसी चीजों को वेदों में शामिल किया। यही कारण है कि आज हिंदू कई चीजों में विश्वास करते हैं जिन्हें वेदों ने बढ़ावा नहीं दिया, जैसे कि पैतृक पूजा, मूर्तियां, अवतार, युग, चिरंजीवी और पुनर्जन्म। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि मुख्य रूप से केवल 3 वेद थे। बाद में उन्होंने अथर्ववेद नामक चौथा वेद जोड़ा।
जो खाली जादू और मंत्रों की पुस्तक है जिसे स्वयं कामदेव ने लिखा था। हालांकि इस गढ़बाट संकलन में अभी भी शेम की स्तुति के माध्यम से प्रेषित सत्य की कुछ छायाएं हैं जो सामवेद में पाई जाती हैं, जिसका नाम उनके नाम पर रखा गया है। यही कारण है कि वेद पाप की प्रकृति, बलिदान की आवश्यकता और स्वयं परमेश्वर द्वारा अपने लोगों के लिए बलिदान के रूप में अपने शरीर की पेशकश करने का उल्लेख करते हैं। इसमें यीशु के बारे में भी भविष्यवाणियां हैं, जहां उन्हें प्रजापति, नरनारायण, यीशु, निष्कलंक पुरुष, मेषबाल भगवान और वह सब कहा जाता है। आज मेरी प्रार्थना यह है कि एक श्रोता के रूप में आप समझें कि मैं यहाँ क्या प्रस्तुत कर रहा हूँ, लेकिन इन सबसे ऊपर बड़ी तस्वीर ये है कि हम सभी पापी हैं और हम अपने परमेश्वर पिता के पास वापस नहीं जा सकते, लेकिन परमेश्वर ने अपनी दया में अपने बेटे यीशु की बलि दी, जो सामवेद के प्रजापति और नर नारायण है, ताकि हमें वापस अपने पंथ में ले जा सकें। आज अगर हम अपनी पापी स्थिति को समझते हैं और क्रूस पर यीशु के बलिदान को स्वीकार करते हैं, तो वह हमें अनंत जीवन प्रदान करता है और हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक बन जाते हैं। परमेश्वर आपको अनंत जीवन का आशीर्वाद दे।